तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर पीएम मोदी का ट्वीट आया है, जिसमें पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति धनखड़ की भूमिका की सराहना की है। धनखड़ ने कई भूमिकाओं में देश की सेवा की है, पीएम मोदी ने कहा है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक्स पर पोस्ट करके पीएम मोदी ने धनखड़ की भूमिका की, देश की सेवा को लेकर उनकी सराहना की है कि उनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका देश को लेकर रही है। तो एक्स पर पोस्ट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे को लेकर पोस्ट किया है और कहा है, धनखड़ ने कई भूमिकाओं में देश की सेवा की है और उपराष्ट्रपति की भूमिका की सराहना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना पीएम मोदी ने की है अपने एक्स पर पोस्ट के जरिए। प्रदीप, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? देखिए, बिल्कुल जो है मैं सुन पा रहा हूँ। अपना सवाल दोहराएंगे? बिल्कुल प्रदीप, जहां उपराष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा दे दिया, उनके इस्तीफे को मंजूरी मिल गई, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है, उनकी भूमिका की सराहना की है पीएम मोदी ने। देखिए, बिल्कुल पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद ये पहली प्रतिक्रिया दी है और पीएम ने कहा है कि मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। पीएम मोदी का जो ट्वीट आया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तो इशारा साफ है कि अब जब इस्तीफा उनका मंजूर हो गया है उसके बाद प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट किया है और इसीलिए इसके मायने बढ़ गए हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति की भूमिका और जिस तरीके से सदन के संचालन में उन्होंने समय समय पर इस भूमिका में यहाँ पर जोरदार तरीके से पक्ष रखा सदन में, जहाँ संसदीय मर्यादा लोकतंत्र की जो मजबूत थी उस पर उन्होंने न सिर्फ विपक्ष को बल्कि सत्ता पक्ष को भी समय समय पर बड़ी नसीहतें दी थी। और बीते दिन ही जो जोरदार चर्चा देखने को मिली, जिसमें नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से ऑपरेशन सिंदूर, अन्य मुद्दे उठाए गए, बड़े आरोप लगाए गए। इस बीच नेता सदन जेपी नड्डा तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी और ये चर्चाओं में रहा है, ये जो पूरा घमासान रहा सदन के अंदर। और उसके देर शाम होते होते जब ये इस्तीफे की खबर आई तो निश्चित तौर पर राजनीतिक अटकलें लगाई जाने लगी। इस इस्तीफे के पीछे की वजह को लेकर सवाल उठे हैं, लेकिन कहीं न कहीं विरोधी अपने तरीके से इस इस्तीफे की पड़ताल कर रही हैं। तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा हुआ है और माना जाना चाहिए इसको लेकर भी यहाँ पर जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं वो अपनी राय रख रही हैं। उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए प्रधानमंत्री का ये ट्वीट भी अब सामने आ गया है। तो इसी के साथ अब जो है उपराष्ट्रपति अब उनका चुनाव की प्रक्रिया जो है वो देखने को मिलेगी, लेकिन उपसभापति जो हरिवंश है वो अब सदन का संचालन कर रही हैं कार्यवाहक सभापति के तौर पर, क्योंकि वो पहले से ही उपसभापति हैं। ऐसे में अब उनकी अगुवाई में सदन की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इसके अलावा जो पीठासीन जो यहाँ पर जो पूरा पैनल होता है उसमें बदले हुए समय के अनुसार सबको मौका मिलता है कि वो संचालन करें सभा का, लेकिन महत्वपूर्ण जो प्रश्नकाल की कार्रवाई, शून्यकाल की कार्रवाई और जो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है उसमें सभापति की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। अब उपसभापति उस भूमिका में नजर आएंगे और 60 दिन के अंदर संवैधानिक अगर प्रावधानों की बात करें तो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी के वोट के आधार पर विजय सुनिश्चित की जाती है। तो ये जरूर है कि एक चुनावी मुकाबला अब जो है उपराष्ट्रपति का वो देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। इसको लेकर अब हलचल बढ़ी रहने वाली है। आगे निश्चित तौर पर कई घटनाक्रम इसमें कई मोड़ देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।